हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस बिहार सीरीज में। तो हमारा ये जो बिहार बिहार के 38 जिले और 9 प्रमंडल में जो बांटा गया है उसके हिसाब से हम एक एक सीरीज में चलेंगे। और हमारा ये पहला प्रमंडल उठाए थे पटना से, और पटना से ऑलरेडी जो उस प्रमंडलवार में जितने भी जिले थे यानी कि 6 जिले थे उसमें से ऑलरेडी 4 जिले हो चुके हैं। सिर्फ अब हमारा 2 जिला बचा है, रोहतास और कैमूर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कौन से जिले से, रोहतास जिले से। रोहतास जिले से जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे उसको बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू यानी कि जो क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्जामों में उससे बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम रोहतास जिले के मुख्यालय से। तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो सासाराम में है। कौन से प्रमंडल में है आता है, तो पटना में आता है। इसका पूर्व नाम या उपनाम की बात करेंगे। ठीक है, अगर इसमें इतिहास की बात करेंगे तो रोहतास जिला 6वीं ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक मौर्य के शासनकाल में मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा था। अगर हम बात करेंगे रोहतास का, तो जो मगध साम्राज्य था, अगर हम इतिहास में चलते हैं मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य शासनकाल में इसका साम्राज्य रहा था 6वीं ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह जिला कन्नौज के शासक हर्ष के नियंत्रण में आया, यानी कि जो हर्षवर्धन थे उनके कंट्रोल में ये आया। सतयुग में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र जो रोहिताश्व द्वारा स्थापित रोहतासगढ़ के नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम रखा गया है रोहतास। 1784 ईस्वी में जो रोहतास प्रगणों यानी कि सासाराम और चैनपुर को मिलाकर के रोहतास जिला बना। फिर ये 1787 में यह जिला शाहाबाद का अंग हो गया। अब 10 नवंबर 1972 को शाहाबाद से अलग होकर के रोहतास जिला बना था। और इसके साथ साथ याद रखेंगे 10 नवंबर 1972 को ही जो भोजपुर भी क्या हुआ, अलग हुआ था। किससे, शाहाबाद से। भोजपुर अलग होकर के बना था, एक जिला बना था। और इसके साथ साथ याद रखेंगे रोहतास भी क्या था, एक अलग जिला बना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 3881 वर्ग किलोमीटर में है। और भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो इसका अक्षांशित विस्तार कहाँ से लेकर के 24 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 14 से लेकर के 84 डिग्री 20 मिनट क्या है, पूर्वी है। उत्तर की सीमा में यहाँ पे इसके उत्तर में भोजपुर और बक्सर देखने को मिलेगा, और पूरब की साइड में इस औरंगाबाद देखने को मिलेगा, और पश्चिम के साइड में आपको कैमूर मिलेगा। और इसके साथ साथ दक्षिण सीमा की बात करेंगे तो पलामू और गढ़वा, ये इसके भौगोलिक विस्तार है। और यहाँ पे सोन नदी के किनारे क्या है, इसकी अवस्थिति है। सोन नदी के किनारे क्या है, रोहतास जिला है। आगे इसकी बात करेंगे, इसके कुछ फैक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो 2 पाया जाता है, NS-19 और NS-119A। और यहाँ पे नदियाँ की बात करेंगे तो सोन नदी, दुर्गावती नदी, कावेरी नदी, दरसोता नदी और गोरिया नदी और ठोरा नदी, यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियों के नाम देखने को मिलते हैं। और झील प्रपात की बात करेंगे तो दुर्गावती जलप्रपात, तारला भवानी, उसके बाद धुआं कुंड है, देवदरी जलप्रपात है, सुखरा जलप्रपात है, कोहिरा जलप्रपात है और मंझरकुंड जलप्रपात है। इसके साथ साथ इसमें याद रखेंगे इंदल बाग जल विद्युत परियोजना और नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ पे 2 ऊर्जा परियोजना है, इसको याद रखेंगे। उसके साथ साथ अभ्यारण्य और पक्षी बिहार में याद रखेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत क्या आता है, टमाटर आता है यहाँ पे। तो ये हो गया रोहतास से कुछ प्रमुख फैक्ट की बात। ओके, अब हम आगे देखते हैं, इसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा की बात करते हैं। तो लोकसभा सीट यहाँ पे कितने हैं, एक है। कौन सा, काराकाट से। तो काराकाट से यहाँ पे लोकसभा सीट है जो वर्तमान में अभी याद होगा, काराकाट से जो निर्दलीय पार्टी से पवन सिंह के द्वारा लड़ा गया था लेकिन हार गए थे। ठीक है, तो काराकाट से हारे थे। यही काराकाट से क्या पवन सिंह जो
भोजपुरी के स्टार सिंगर हैं, यहीं से लड़े गए थे लेकिन क्या हार गए थे। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो विधानसभा सीट टोटल कितना है, 7 है। और अनुमंडल कितना आता है, तो सासाराम, डेहरी, आंध्र और विक्रमगंज, यहाँ पे अनुमंडल है। ब्लॉक की संख्या कितना है, तो 19 ब्लॉक की संख्या है, यहाँ पे कितना है 19 ब्लॉक की संख्या है। आगे इसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो इसकी प्रशासनिक इकाई में कुल टोटल ग्राम है 2101 और टोटल ग्राम पंचायत 229। नगर पंचायत कितना है, 1 है। और नगर पालिका परिषद कितना है, 2 है। नगर पालिका परिषद 2 है। नगर पंचायत यहाँ पे 8 है। नगर पंचायत की संख्या कितना है, 8 है। जनसंख्या 11 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो 29,59,918 जनसंख्या है, जिसमें पुरुषों की संख्या कितना है, 15,43,546 और महिलाओं की जनसंख्या 14,16,372। शहरी जनसंख्या 4,27,765 और ग्रामीण जनसंख्या है कितना, 25,32,153। टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग जो है 29.5 लाख यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। अब बात करेंगे इसकी सांस्कृतिक की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक और संस्थान की बात करेंगे तो शैक्षणिक संस्थान में रोहतास विधि महाविद्यालय, श्री शंकर कॉलेज, हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे उत्सव मेले की बात करेंगे तो माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का मेला यहाँ पे देखने को मिलता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो शेरशाह का मकबरा, रोहतासगढ़ किला, माँ ताचंडी और गुप्त धाम, तुतला भवन और मंझर कुंड इत्यादि यहाँ पे दार्शनिक और धार्मिक स्थल है। भोजपुरी और हिंदी यहाँ पे बोली जाती है। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की सीधे हम बात करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो डालमिया नगर है, बिहार का डालमिया नगर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो याद रखिएगा ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। सीमेंट के लिए डालमिया नगर क्या है, प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ इसमें याद रखेंगे रेशम के लिए, तो रेशम के लिए याद रखेंगे भागलपुर, रेशम के लिए याद रखेंगे भागलपुर फेमस है। चमड़े के लिए भोजपुर, चमड़े के लिए भोजपुर। और जूट के लिए याद रखेंगे, जूट के लिए कौन सा होता है, दरभंगा, दरभंगा याद रखेंगे जूट का फेमस है। और उसके साथ साथ पूर्णिया, दरभंगा और पूर्णिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, पहला। खनन में कैमूर यानी कि जो भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। अब यहाँ पे चूना पत्थर, यहाँ पे पाया जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर याद रखेंगे, छूट गया है चूना पत्थर। खनन चूना पत्थर में कैमूर और मुंगेर रोहतास जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो इस बताना इस कथन में कौन सा सही है। तो 95% अगर बात करेंगे तो 95% पायराइट जो है पाया जाता है रोहतास से। रोहतास, बिहार के रोहतास से 95% जो है पायराइट पाया जाता है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 नहीं, केवल 1 नहीं, केवल 1 और 2 ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक, अगर 1 से अधिक कहेंगे ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सभी क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। यानी कि इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसमें सही होगा। लेकिन अगर चाहें तो ये भी आंसर क्या हो, सही होना चाहिए कि 1 से अधिक, यानी कि 1 से अधिक क्या है, इसका आंसर सही है। लेकिन आयोग के द्वारा कौन सा आंसर सही माना गया है, ई माना गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। धान सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ पे होता है। अगर हम बात करेंगे रोहतास, भोजपुर, नालंदा में, तो सबसे ज्यादा जो है धान उगता है रोहतास में। ओके, रोहतास के बाद याद रखेंगे औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद और उसके बाद कैमूर, ये याद रखेंगे। ये जिले हैं जो सबसे ज्यादा जो है धान
देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। और इसीलिए बिहार का जो धान का कटोरा किसे कहते हैं, रोहतास कहते हैं। तो बिहार का धान का कटोरा किसको कहा जाता है, रोहतास को कहते हैं। किसको कहते हैं, रोहतास को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। पटना, रोहतास, जहानाबाद। अगर हम बात करें गेहूं में, तो इस ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट होगा। रोहतास में भी क्या होगा, गेहूं का उत्पादन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। अगर हम बात करेंगे धारवाड़ भू-स्तरीय जिला वाला, तो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, लेकिन रोहतास इसमें क्या है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी इसमें राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा अभी बताए हैं बिहार के रोहतास के सासाराम में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए क्या होगा, सही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो शेरशाह का मकबरा, अच्छा ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट, ये भी काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। सासाराम याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में ये पूछता है। चलिए इसके बाद ये हमारा जो सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सारे जिलेवार क्रम से हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। एक एक जिलेवार मैप के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जिले यानी कि कैमूर जिला। एक लास्ट हमारा बच्चा है जो पटना प्रमंडलवार के अंतर्गत आता है, और उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे।